पाकिस्तानी जहां भी गए उन्होंने हमेशा अपने काम का लोहा मनवाया। रियल एस्टेट एक ऐसा कारोबार है जिसमें मुनाफे की शरह बहुत ज़्यादा है। मिडल ईस्ट में भी कारोबार के वाफर मौके मौजूद हैं। ओवरसीज़ में बसने वाले लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से कबल मुकम्मल छानबीन करके जायदाद खरीदें। इन ख्यालात का इजहार बिजनेसमैन खलील चौधरी ने दुनिया न्यूज़ फोरम में बातचीत के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया फोरम के साथ मैं हूं असीब अरसलान। आज की हमारी सक्सेस स्टोरी, आज के हमारे मेहमान खलील चौधरी साहब। बजाय इसके कि मैं तारुफ करवाऊं, जी साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आप सबसे पहले तो हमें अपना तारुफ करवा दें। थैंक यू वेरी मच हसीब साहब, आपने टाइम दिया, मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। और ये जो आपने रवायत डाली है कि मुख्तलिफ़ लोगों को बुला के उनसे बात करना और उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया को बताना, ये मैं समझता हूँ बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। ताकि सक्सेस स्टोरीज तो देखिए हर किसी की अपनी अपनी अलग से है, लेकिन कोशिश होती है और फिर कहीं से कोई बंदा सीख सकता है किसी से। एक दूसरे के साथ जब चीज़ें डिस्कस होती हैं, शेयर होती हैं, तो उसका हमेशा से कोई ना कोई बेहतर पहलू निकलता है। मेरा सर तारफ़ बड़ा सिंपल है। फैसलाबाद से मेरा तल्लक है, खलील चौधरी मेरा नाम है। और पाकिस्तान से बहुत अरसा हो गया निकले हुए, तकरीबन 85 में मैं निकला था, पाकिस्तान से छोड़ा था और सऊदी अरब आ गया। वहाँ पे आके कुछ अरसा, साल डेढ़ साल जो है वो अपनी जॉब की। फिर कुछ हालात ऐसे बने तो फिर वहाँ पे बिज़नेस वगैरह सेटअप कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक डिफरेंट दौर था। हमने अपने उम्र के हिसाब से कह लें तो तीन चार जो टेक्नोलॉजी की जो चेंजेस आई हैं, मतलब वो भी हमने देखी हैं। वो एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का दौर था। और फिर मैं सऊदी अरब के ईस्टर्न साइड पे था, तो वही एरिया है जहाँ पे अरामको का हेडक्वार्टर, उसके बाद डिसैलिनेशन प्लांट, पावर स्कीको, जिस तरह हमारा स्कीको है। अगर उसको फाइनेंशियल हब कहा जाए जी सऊदीया का, एग्जैक्टली, बल्कि तो मिडिल ईस्ट का, तो वही गलत ना तो हो। सारा वही ठीक है। उसके बाद एक और सिटी उसके साथ ही आगे जाके जबेल में, जहाँ पे इन्होंने तकरीबन कोई सऊदी ने कोई 100 किलोमीटर के ऊपर जो है वो साबिक का एक बहुत बड़ा मल्टीपल प्लांट्स उसमें लगाए हुए हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चली। ये सब फैसलाबाद से आपने सफ़र का आगाज़ किया, उधर से मिडिल ईस्ट, सऊदीया, वहाँ पे जॉब, फिर उसके बाद बिजनेस में कदम। बरतानिया कैसे आना हुआ? बरतानिया जी, मैं पहली दफ़ा 93 में आया था। और खैर एक डिफरेंट एज थी। मैं अमेरिका पहली दफ़ा गया, फिर वापसी में मैं लंदन आया। और ज़ाहिर है मिडल ईस्ट का उस वक़्त एक आज जो मिडल ईस्ट है या जो आज सऊदी अरब है, उस वक़्त वो टोटली डिफरेंट चीज़ें थी। और वहाँ पे रेगिस्तान ज़्यादा था। और वो हकीकत ही कि उस वक़्त वो कहते हैं ना, पानी जो है था वो ज़्यादा महंगा होता था पेट्रोल की निस्बत। तो जब यहाँ पे आया तो मतलब एक नई दुनिया देखी, एक नया डिफरेंट माहौल, तरक्की याफ्ता मुल्क था। तरक्की याफ्ता देखा, एक एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट देखा। उसके बाद फिर हर साल आना जाना रहा अमेरिका, क्योंकि मैं हर साल एक एग्जीबिशन वहाँ पे ह्यूस्टन में होती थी, वहाँ पे आना जाना। तो जब भी इवेंचुअली फॉर गुड लंदन कब, इसकी आपका मस्कन अ, कब बना? देखिए, मुझे इस दौरान अमेरिका में भी रहने की मेरी रही सिचुएशन। ठीक है, मैं कुछ अर्सा अमेरिका भी रहा, सैन एंटोनियो में। ठीक है, लेकिन मुझे लंदन की या यूके की जो चीज़ समझ लगी कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव। उसकी रीज़न थी कि यहाँ पे जो हमारे आबा अजदाद या जो भी हमारे पहले वाले लोग 60s में आए, तो उन्होंने बड़ी अपने तौर पे बड़ी स्ट्रगल की, बहुत हार्डशिप्स की। लेकिन अब तीसरी चौथी जनरेशन होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं। ठीक है, फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उसके बाद फ्रीडम है। फ्रीडम है, उसके बाद ये है कि कम्युनिटी का जो टच है, मतलब वो आपका साथ है। ठीक है, लंदन के कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहाँ जाएँ तो पता ही नहीं चलता कि आप पाकिस्तान में हैं, इस्लामाबाद में हैं, ऐ- ऐस- फैसलाबाद में हैं। ऐसे ही है। ठीक है, देखिए जी, जब भी आपने किसी मुल्क में रहना है, ज़ाहिर है जब हम किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो वो हम कहीं ना कहीं पे तो मिनॉरिटी में ही होते हैं। तो मिनॉरिटी की स्ट्रेंथ ही ये होती है कि आप जितने भी अपने आप को इकट्ठे करके यूनिटी के साथ रह सकते हैं, मतलब दैट्स देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, अब यहाँ ज़ाहिर है यूके में, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से ठीक है जितने भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हैं, बहुत सारे हैं, उनकी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अपनी जो चीज़ें हैं हम अपने अच्छे तरीके से करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अपने आप को एक्सेल करने के या अपने आप को मनवाने के बहुत ज़्यादा मौके हैं।
ये अब हर बंदे के ऊपर अपना अपना डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना चाहता है। यहाँ की जो खूबसूरती है जी वो ये है कि अगर आप सिस्टम के साथ चलें तो सिस्टम आपको बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। और उस सिस्टम को फाइनेंशियल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अगर आपके पास एक अ, छोटी अमाउंट भी अभी देखिए, जैसे इन्होंने जो फर्स्ट टाइम बायर था प्रॉपर्टी के हवाले से, तो इवन 5%, 5%, जो कि फाइव कुछ भी नहीं परसेंट है। कुछ भी लाख नहीं है। पाउंड का अगर घर है तो एग्जैक्टली, 5,000 आपको अपनी ठीक जेब है। से देना। अब कोई भी देखें, एज लॉन्ग एज यू डिमॉन्स्ट्रेट कि भाई आप उसको पे ऑफ कर सकते हैं, तो आपको हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यही चीज़ होती है ज़िंदगी में। देखें, हमारे मुल्कों में क्या है कि हमें चीज़ों का इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है, कि जी ये मेरे फाइनेंशियल सोर्सेज होंगे, ये मेरे पैसे आएंगे, फिर मैं ये करूँगा, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो मतलब हर चीज़ उस हिसाब से अवेलेबल है कि आप अपना सिस्टम को क्लीन रखें, आप पे ऑफ करते रहें, ठीक है। ये एक लेवल, डिफॉल्ट ना करें। डिफ़ॉल्ट ना करें, ज़ाहिर है फिर सिस्टम में तो अपना काम करना है। तो उसके हवाले से यहाँ पे इसलिए बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। जैसे आपने अपना सऊदीया का, मिडिल ईस्ट का बताया, बरतानिया में आके आपने क्या कारोबार किया? बरतानिया में मैंने बेसिकली 2002 में इमिग्रेशन ली थी, लेकिन मैं कभी कुछ रेगुलर यहाँ पे रहा नहीं। चूँकि वो जो हमारा ट्रेडिंग का बिज़नेस था उसके लिए हमने यूके में भी ऑफ़िस बना दिया, तो फिर यूके यूरोप की जितनी प्रोक्योरमेंट हमारी होती थी वो यहाँ से हम करते थे, तो इसलिए आना-जाना लगा रहता था। लेकिन फिर उसके बाद फिर रियल एस्टेट मैंने, क्योंकि मैं जहाँ पे भी गया हूँ मैंने रियल एस्टेट का, आई एम ऑलवेज़ इन द रियल एस्टेट। सऊदी में तो रियल एस्टेट का अलाउ नहीं किया गया था उन्होंने फॉरेनर को, लेकिन बहरीन में जब उन्होंने अलाउ किया तो वी वर वन ऑफ द पायनियर, एज ए फॉरेनर, एज ए एशियन, के जिन्होंने अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू किए। उसके बाद यहाँ पे भी फिर मैंने बहुत सारी लैंड्स, मतलब मैं सेल परचेज करता रहा हूँ शुरू में। अभी भी मेरे पास काफ़ी सारी लैंड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपने लैंड्स का ज़िक्र किया, तो हमारे अपने पाकिस्तानी जो हैं प्रॉपर्टीज़ में यूके में बहुत आगे हैं। लेकिन घरों की बात की जाए, कमर्शियल्स की बात की जाए, तो उसमें तो बड़ा आपको नज़र आता है। लैंड और डेवलपमेंट में आपको पाकिस्तानी बहुत कम नज़र आते हैं, इसकी क्या वजह है? ये एक बड़ा एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को समझने के लिए एक ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, एक चीज़ों को समझना ज़रूरी है। उसकी वजह ये होती है कि देखिए, यहाँ के जो बाई लॉज हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसी ज़मीन जो कि ब्राउन फील्ड है और किसी भी एग्जिस्टिंग आबादी जो है, वो घर बने हुए हैं तो उसके साथ अटैच है, तो आपको उसके ऊपर प्लानिंग परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। या फिर अगर गवर्नमेंट के जो या डिफरेंट जो बोरोज हैं, ठीक है, उसमें जो उनके क्या डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे नए प्रोजेक्ट किस हिसाब से आ रहे हैं, वहाँ के हाउसिंग की कितनी शॉर्टेज है, तो ये बहुत सारी बेसिक उसकी फंडामेंटल जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर बहुत सारा उसको देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो वो समझ लें, वो कहते हैं ना कौड़ियों के भाव होती है, हम्म। ठीक है। लेकिन जब उसकी प्लानिंग परमिशन होती है तो फिर वो एक तरह से गोल्ड माइन बन जाती है आपकी। तो हमने मतलब कुछ चीज़ों पे किया है। अच्छा, अब ये उसकी जो प्लानिंग परमिशन है उसका भी एक प्रोसेस है, वो उसमें कब बाद का 3 से 5 साल भी लग जाते हैं। ये कोई ऐसा ओवरनाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें कोई भी वो डेवलपमेंट, ये बड़ी खूबसूरती की बात है कि यहाँ पे वो कोई भी डेवलपमेंट अलाउ नहीं करते जब तक वो पूरा चेक एंड बॉर्डर बैलेंस ना हो। चेक न बैलेंस कर लें। उसके बाद उसका जो उस एरिया का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड जो है, क्या रोड जो है, मतलब वो उस ट्रैफिक को जो प्रेशर आएगा उसको लेने के लिए तैयार हैं। उसके बाद क्या इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया में अवेलेबल है, सीवरेज का अरेंजमेंट क्या होगा, वाटर का अरेंजमेंट क्या होगा, उस एरिया में जो पॉपुलेशन बनेगी उसके लिए स्कूल्स का क्या अरेंजमेंट है, उस एरिया में जो लोग आएंगे उसके लिए हेल्थ सर्विसेज क्या हैं, सिविक सर्विसेज क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जब वो इंश्योर करते हैं तो फिर आपको जो है वो डेवलपमेंट की क्या आप इजाज़त समझते हैं देते कि हैं। ये जो सारी चीज़ें आपने गिनवाई हैं, सिर्फ एक घर बनाने के लिए इन सब चीज़ों को देखा जाता है? एक तरक्की याफ्ता मुआशरे और मुल्क की बेसिक पहचान यहीं से हो जाती है? देखिए, ये तो एक बेसिक चीज़ है, अनफॉर्चुनेटली हम और किसी साइड पे नहीं जाना चाहते, तो जब चूँकि इसीलिए ये सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी में जो हम बनाते पहले हैं माज़िद के साथ अपने, अगर वापस हम पाकिस्तान का ज़िक्र करें तो हम ये सब कुछ बाद में देखते हैं, डेवलपमेंट पहले कर देते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान ज़िंदाबाद यही कह सकते हैं। वहाँ पे तो कुछ ऐसी चीज़ें शायद दुनिया में कहीं नहीं होती। और जो सबसे जो बड़ी अनोखी चीज़ है कि जो अनमार्क्ड फाइलें बिकती हैं, ये शायद दुनिया में कहीं नहीं बिकती, ठीक है। और यही एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को कंप्लेन है, फ्रॉड्स होता है,
क्योंकि ना तो कोई गवर्नमेंट का अदारा उनको मॉनिटर कर रहा होता है, ना उनकी मर्जी है। वो 500 प्लाट थे, उन्होंने 5000 फाइलें भेज दी, फिर उसके बाद जो भी मामला चलते हैं आगे पीछे। तो हम तो हर बंदे को कहते हैं कि खुदा के लिए किसी के बहकावे में ना आए, किसी के लालच में ना आए कि भाई अच्छा जी आज आप फाइल खरीदेंगे, ये 6 महीने के बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ये नंबर लग जाएगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं इसी वजह से हम लोग मार खाते हैं। बहरहाल हम तो यहाँ के सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पे असीफ भाई देखें, यहाँ का जो बिजनेस का मॉडल है ना, वो बड़ा सिंपल है। वो सिंपल इसलिए है कि यहाँ का जो सिस्टम बना हुआ है, उसमें जो एक आम आदमी है, उसकी सैलरी या उसका बिजनेस या उसकी जो जॉब है, उसके हिसाब से उसके एक्सपेंसेस हैं। तो सेविंग जो है यहाँ पे बहुत हार्ड है। ठीक है, आपकी नॉर्मल लाइफ गुजर रही है, अच्छे तरीके से गुजर रही है, दैट्स नथिंग रॉन्ग। आपको सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, आप एक जगह से आपकी इनकम आ रही है, दूसरी साइड पे जा रही है। लेकिन सेविंग जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से। इसलिए जिन लोगों के पास भी एक सर्टन अमाउंट है, ठीक है, तो उनके लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप इफ़ यू ब्रिंग कपल ऑफ मिलियंस, थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, वो कहते हैं पैसा ही पैसे को खींचता है। वो तो हर जगह पे है, लेकिन यहाँ सिस्टम उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है कि आम बंदे को वो पैसे जमा नहीं करने देते। ठीक है, या जमा हो ही नहीं सकते। और जिसके पास जमा है, और जिसके पास है, उनके लिए फिर टोटली एक डिफरेंट मार्केट है। गेम है। उसको लैंडर भी एक डिफरेंट तरीके से देखता है, उसको जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है, उसको इन्वेस्टर भी जो है इन्वेस्टर भी। देखिए यहाँ पे जो इस वक्त, इसलिए यहाँ का बिजनेस और पर्टिकुलर रियल स्टेट का, जैसे बर्कले स्क्वायर में देख लें या कनारी वाफ में देख लें, तो वहाँ पे यानी ये 1.5-2 माइल के एरिया में, ठीक है, कई 100 कंपनियां बैठी हुई हैं, जो फंड मैनेजर बैठे हैं, जो बिलियंस का रियल स्टेट से रिलेटेड, उनका कोई एसेट नहीं है, लेकिन दे हैव द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, उनकी लैंडिंग, किसी की लैंडिंग चल रही है, किसी का किसी तरीके से मामला चल रहे हैं। ठीक है, अब लंदन में एक पार्टी है, तो उनके पास तकरीबन कोई 11,000 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके सिर्फ वो फ्री होल्ड जो है वो उसके ऑनर हैं, और वो फ्री होल्ड का पैसा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। अपने लिए ज़ाती रहने के लिए घर खरीदना वो एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि एक बंदा है, उसने एक दफ़ा ख़रीद लिया, फिर उसके बाद उसकी मतलब मामला ख़त्म हो गए। लेकिन जो बिज़नेस करना है उसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, चाहे वो आप प्लानिंग परमिशन के हवाले से बात करें, चाहे डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें, चाहे वो उसकी डेवलपमेंट की जो फाइनेंशियल साइड है उसके ऊपर बात करें। उसके बाद जो सोशल हाउसिंग है उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त जो है वो टेक्निकल ज़्यादा होना जो दरकार है है। मतलब तो ये सब बहुत आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। ये थी आज की सक्सेस स्टोरी खलील चौधरी साहब, जिन्होंने फैसलाबाद से अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया। वहाँ से ये सऊदीया पहुँचे, मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ़ मुल्कों से होते हुए इवेंचुअली जो है बरतानिया को इन्होंने अपना मस्कन बनाया, और यहाँ पर एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगले हफ्ते के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।